सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे डायरेक्टर साहब एडवोकेट अरमाई जरगर पटनेवी जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शहजादी गिल जी, हमारे फानी साहब, विनोद सर, यूसुफ जी और मैं खुद कमलजीत कौर नेशनल सेक्रेटरी। सर, यहाँ पे आज बीएन कॉलेज पर हम यहाँ पर आई कैंप लगाया है। इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराया है हमारी टीम की आरिफा जी ने, और ये कैंप सेंटर फॉर साइट की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों की आंखों को लेके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मोबाइल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बस उसी के रिलेटेड हम लोगों ने आज यहाँ पर बीएन कॉलेज में आई कैंप लगाया। थैंक यू। मैं आपके साथ का धन्यवाद करती हूँ। आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया है और मैं अपनी नेशनल ह्यूमन राइट टीम को मैं वेलकम करती हूँ जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया है। और बच्चों की देखिए जैसे आई सेट वीक्स होती हैं उनके रिलेटेड हमने ये आई कैंप रिलेटेड कराया है। आइंदा भी हम ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे, हमारी ये इच्छा है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हर वक्त हमारे प्रोग्रामों के बीच में हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एमआई जरगर साहब, हमारे बीच में नेशनल सेक्रेटरी कमलजीत कौर, हमारे बीच में फानी साहब, हमारे बीच में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स के विनोद सर, हमारे बीच में अब जो हमारे बीच में आए हैं यूसुफ डान जी, ये भी हमारे नए नेशनल ह्यूमन राइट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरफा जी, जिनके बदौलत यहाँ पे स्कूल में कैंप लगा, मेडिकल कैंप, नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत से मेडिकल कैंप लगाए हैं, आइस कैंप लगाए हैं। ये हमारा एक पॉइंट है कि जो आजकल के स्कूलों के बच्चे पढ़ाई कम और मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल में ज्यादा ये बिजी रहते हैं। मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब ये बच्चा आपका घर पहुंच जाता है तो ज्यादा से ज्यादा इनका फोकस जो है अपने मोबाइल से हटाकर, मैं एक स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, स्पोर्ट्स की तरफ से अपने बच्चों को ज्यादा ताबन दो, ताकि अपने बच्चों को जितना आप बिजी रखोगे स्पोर्ट्स में, गेम में जितना बिजी रखोगे, आपके बच्चे अपने इस जो आज का दौर चल रहा है नशे की हालत में, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ कम ध्यान होता है और मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान, आईज खराब हो जाती हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को हमने कितने स्कूलों में गए हैं, इन बच्चों को देखे, उनके माँ बाप को भी नहीं पता कि हमारे बच्चों को आंखों में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब टीचर इनको कुछ अपने काम में बताते हैं, कोई इनको काम देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर इनको कोई काम बताते हैं, तो इनको नजर कम आता है। बहुत से स्कूलों से हमें मैसेज आए थे कि हमारे स्कूलों में भी आइस कैंप लगना चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक स्कूल के बच्चों के लिए कि उन बच्चों के माँ बाप को भी कि अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाई में, और पढ़ाई में तो देते देते लेकिन स्पोर्ट्स में ज्यादा इनका फोकस रखें, क्योंकि ये थोड़ा बिजी रहेंगे तो मोबाइल कम पकड़ेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने हमारी आवाज को आगे पहुंचाया। थैंक यू सर। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल की तरफ से जम्मू बीएन कॉलेज में एक आई कैंप इस वक्त काम चल रहा है। ये इस काम की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स की बदौलत इस सेंटर फॉर साइट है, इनके कोलैबोरेशन में हुआ है। और ये सेंटर फॉर साइट बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमेशा नेशनल ह्यूमन राइट्स की कोलैबोरेशन में काम कर रहा है ये। और मैं इस वक्त अपने जो नेशनल टीम और स्टेट टीम जो ये अक्सर और बेशतर ऐसे प्रोग्राम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, जहाँ जहाँ पर ये लोग प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट डॉक्टरों में नहीं जा सकेंगे, उधर नेशनल ह्यूमन राइट्स ने ये बेड़ा उठाया है कि हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गाँवों में ऐसे कैंप लगाएंगे
जिससे ये बुजुर्ग लोग हैं जिनको दिखता नहीं है, बच्चे लोग हैं जो आज का मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको एक अवेयरनेस कैंप और उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देंगे तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स के सबसे पहला अवलीन फर्ज बनता है कि हम फील्ड में आके लोगों को अवेयर करें। इस मौके पर इस जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं वो आरिफा जी है, भट्ट जी है और कमलजीत कौर है जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। और इस मौके पर नेशनल प्रेसिडेंट शहजादी गिल जी इस मौके प्रोग्राम में इनाग्रेशन किया है। विनोद जी है जो ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फानी जी है जो चीफ स्पोर्ट्स पर्सन भी है, और हमारे ये डान साहब जी है जो यूसुफ डान साहब है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स में। कहने का मतलब ये है कि जब भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कोई प्रोग्राम करता है उसमें नेशनल टीम और स्टेट टीम आमने सामने होता है और अच्छे प्रोग्राम करते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम करे, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाए, मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें ताकि लोग हमारी मैसेज सुने, हमारा प्रोग्राम सुने। तो इससे यही होता है कि इन बच्चों को एक बेनिफिट मिल जाएगा और इन उन लोगों को जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं उनको भी कैंप में करेंगे और मेडिकल उनका मेडिसिन भी हम फ्री दे देंगे। तो यही प्रोग्राम है आज के जो विषय पर जो आज हमने जम्मू BN कॉलेज में किया, और साथ में BN कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जो यहाँ का स्टाफ मेंबर्स है, उन्होंने फुली कोऑपरेट नेशनल ह्यूमन राइट के साथ किया है, हमारे टीम मेंबर्स के साथ किया, उनका भी हम बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज आपने यहाँ पर स्कूल्स में जो फ्री मेडिकल आई जो चेकअप हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? ये आज हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल की तरफ से है, जिनकी आगे जो हमारे हेड जो हैं डायरेक्टर जनरल मुजरा एडवोकेट जाकिर अहमद पटनावी साहब हैं, और हमारे बाकी वर्कर्स हमारे विनोद जी यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स से हैं और ये नेशनल लेवल के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और ये टीम के हमारे साथ यहाँ पर आई कैंप के हर्षित भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अंदर आप देख रहे हैं कि कैंप हमारा बराबर चल रहा है इसमें। तो ये तमाम जो है काविशें जो है हमारी इस वक्त आज का जो कैंप हमारी आरफा जी हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने ये कैंप लगवाया। इससे पहले भी उन्होंने एक संजवा हायर सेकेंडरी के अंदर एक कैंप लगवाया था, ये कैंप, और इनका ये दूसरा कैंप आज यहाँ पे चल रहा है। तो कोशिश रहती है नेशनल ह्यूमन राइट्स की कि जितना हो सके हम लोगों के काम आ सके। ये छोटे छोटे मसले आँखों का मसले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे बच्चे या बड़े बच्चे सुकून से गाँव के बच्चे हैं, नहीं जा सकते, उनके माँ बाप के पास टाइम नहीं, किसी को नहीं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो एक सिलसिला रहता है हमेशा कि चलो किसी न किसी तरीके से किसी जगह पे कोई ना कोई काम हम किसी जगह पर किसी की हम भला कर सकें। और मैं खुद जो है इस वक्त फरीद अहमद फानी स्पोक्स पर्सन इसका मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स का। सर, आने वाले दिनों में क्या और भी स्कूल्स में कैंप लगेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले हमने करीबन 1 महीना पहले हायर सेकेंडरी संजवा के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा गवर्नमेंट था वहाँ किया, ये उसके बाद ये दूसरा कैंप हमारा है। और इस तरह की कैंप आने वाले टाइम लगे। अब चूंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, थोड़ा इसमें फरागत मिले, तो उसके बाद बहुत सारे यही आई कैंप नहीं बल्कि वो बहुत सारे कैंप हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे कैंप लगाए गए हैं हमारी ह्यूमन राइट्स की तरफ से। सर, इसके अलावा जो ये तो बच्चों के लिए है, उसके अलावा लोकल्स जो लोग हैं उनके लिए भी क्या लगाए जाएंगे? क्यों नहीं, लोकल्स क्यों नहीं है, हमारे लिए तो बीमारी है, ये लोकल है। इसमें नहीं कि स्कूल के अंदर लगाए, इसका मतलब नहीं कि यहाँ सिर्फ स्कूल के बच्चे रहें। हमने कैंप लगाया, वो आ सकते हैं। अब यह है कि शायद लोगों को इतना नहीं मिली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब भी कहीं पर ऐसे किस्म का कैंप करवाएंगे तो उसके एक वाइस पब्लिसिटी दे देंगे हम कि भाई अगर चाहिए गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, कोई अदारा तो पकड़ना, जगह पकड़नी है ना। आप लोग बिला लिहाज मजहब मिलत कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चा बूढ़ा जवान जो भी होगा, जिस किस्म का कैंप होगा तो उसमें उनको हम दावत देंगे और वो आके वहाँ पर जनाब करेंगे। शायद आने वाले टाइम में किसी डॉक्टर्स के तो आई वगैरह हमारे एक कैंप हो गया हमारे, इसके बाद हम कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई मेडिसिन फिजिशियन, इस तरह की टीम लाएंगे ताकि जनरल जो लोगों को छोटी मोटी बीमारियां जो हैं यहाँ बुजुर्गों के अंदर जो खास करके वो आने वाले टाइम में जो हमारे डायरेक्शन, हमारे जरगर साहब जो डायरेक्शन है, आने वाले टाइम में वो कैंप शुरू करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे जो आज जो एक फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है ये लोगों के लिए तैयार रहती है, कहीं भी हेल्प करनी हो। ये पहला कैंप नहीं है, ये हमारे 15-20 कैंप हो गए हैं। लास्ट टाइम हमने वार्ड नंबर 8 में सिटी में लगाया था कैंप, वहाँ तो पब्लिक आई थी सारी। अब हमारा स्कूलों में चल रहा है, जहाँ पीछे लास्ट टाइम ये जो अभी बताया हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ सुंजमा में यही लगाया था, अब यहाँ लगाया। ये हमारा मतलब मंथली एक कैंप चलता ही रहता है, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। हमारे दूसरे कैंप भी चलते हैं, मेडिकल कैंप भी चलते हैं, आयुर्वेदिक कैंप भी चलते हैं, इसमें लगाते रहते हैं हम।
और नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो लोगों के लिए हमेशा तैयार रहती है हेल्प के लिए। जैसे सेंटर्स खोल के देते हैं उनको, अपने आता है ना ये जो स्विंग सेंटर होते हैं, सिलाई सेंटर होते हैं, ये खोल के ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें, उनके हाथ सीधे हो जाएं, मतलब ताकि उनको अर्निंग के एक सिस्टम बन सके। तो लोगों के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स हर वक्त तैयार रहती है, जहाँ भी कोई हेल्प, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो तैयार रहती है। कोशिश कर रही है। गुड गुड गुड। लास्ट लाइन पढ़ो सबसे नीचे वाली। सामने